राधे राधे जी। आज हम भागवत का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महत्व आप बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विद्वेषण विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के योगनिष्ठ महात्मा रहते हैं, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंत कारण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे तपस्वी चले गए। तब वे दोनों वृक्ष 5 की 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष वहीं कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में दोनों कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गई और मीठी बाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर चित्र पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में पता नाम का एक तपस्वी बड़ा कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित ग्रीष्म रुचि में यानी कि गर्मी में और ऋतु यानी कि बारिश में प्रचलित अग्नि के बीच में बैठते हुए वर्ष काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते हैं तथा जड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते हैं। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते हैं, समय पर तपस्या करते हैं तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्माओं में ही रमण करते हैं। वे अपनी वेदता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया, अतः उनके आने पर भी सदा तपस्वियों में मार्ग रहते परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न कर रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। ताप को जीवन मृत्यु के समान मानकर इंद्र को अपने समर्थशाली तख्त पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। विघ्न यानी कि इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर वहां जहां वे मुनि तपस्या करते थे आई। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृगध तथा मधुर बेगुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुरमय स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं के वश में
करने के लिए हम लोग स्वर ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसक करने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों ही उत्तम गति काम भाव का उद्दीपान करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्माओं के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर उन्हें क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया। अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महानम, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रश्न करने लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे गपोदर की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीत के 14 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से ही गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। गीता का 14 अध्याय समाप्त होता है। और आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा। राधे राधे जी।